सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई हील्स पे। फैशन ये है कि हाई हील्स पहननी है। हाई हील्स का ज़्यादा इस्तेमाल ख़वातीन के लिए कितना नुकसानदेह? पेशेंट जो हैं वो कमर की दर्द के साथ हमारे साथ आती हैं, जोड़ों के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं और प्लांटर फेशियाटिस की प्रॉब्लम होता है। प्लांटर फेशियाटिस बहुत कॉमन है, जिसमें पाँव की जो झिल्ली है उसकी सोजिश हो जाती है। कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं हाई हील्स और फुटवेयर प्रॉपर ना होने की वजह से? हाई हील्स के इस्तेमाल के साथ कमर की दर्द होती है पेशेंट्स को। कॉक्सीडायना होता है जो कि कॉक्सिक बोन है जहाँ पे हम बैठते हैं। जोड़ का घिसना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो बहुत कॉमन है। दूसरा, जोड़ों का दर्द और आर्थराइटिस ख़वातीन में ज़्यादा क्यों होता है? तो अल्लाह ने ख़वातीन में एक हार्मोन रखा हुआ है एस्ट्रोजन, उसकी कमी हो जाती है। उससे पहले वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फिटनेस प्लेनेट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, ख़वातीन की सेहत के हवाले से आज बात करेंगे। ख़वातीन में जोड़ों और हड्डियों से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा बीमारियां पाई जाती हैं। जब हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अक्सर जो ख़वातीन में अमराज पाए जाते हैं वो उसकी वजह वो खुद ही होती हैं। तो वो कैसे ख़वातीन अपनी बीमारियों को खुद दावा देती हैं, इस मौजूद पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अली रज़ा शराजी। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, सीनियर रजिस्ट्रार हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपने बड़ा अच्छा जुमला एक इस्तेमाल किया कि ख़वातीन आधे से ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं उसकी ज़िम्मेदार खुद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई हील्स पे। फैशन ये है कि हाई हील्स पहननी है। हाई हील्स का ज़्यादा इस्तेमाल ख़वातीन के लिए कितना नुकसानदेह? अच्छा, हाई हील्स के इस्तेमाल से प्रॉब्लम क्या होता है कि पेशेंट जो हैं वो कमर की दर्द के साथ हमारे साथ आती हैं, जोड़ों के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं और प्लांटर फेशियाटिस की प्रॉब्लम होता है। प्लांटर फेशियाटिस बहुत कॉमन है, जिसमें पाँव की जो झिल्ली है उसकी सोजिश हो जाती है और पेशेंट्स के एक या दो पाँव में दर्द होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा ओबेसिटी बहुत ज़्यादा ख़वातीन में है। जब हम ख़वातीन को एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो कहते हैं तो हम तो दिन में काम करती रहती हैं घर में, तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। मैं उन्हें ये गाइड करना चाहूँगा कि एक्सरसाइज वही है जो आपने वॉक की है, या अगर तो ख़वातीन घर में योगा कर रही हैं जिससे वो स्ट्रेचिंग कर रही हैं तो वही उनकी एक्सरसाइज है। सो अब वो उनका वेट भी ज़्यादा होता है और हाई हील्स इस्तेमाल करती हैं, प्रॉपर फुटवेयर नहीं होते। अगर तो हाई हील्स का इस्तेमाल नहीं भी कर रही तो जो उनके फुटवेयर हैं उनके अंदर प्रॉपर उनके सोल्स नहीं हैं, तो उसकी वजह से उनकी अब कमर पे और जो घुटने के जोड़ हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो बाद में लेटर ऑन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास आते हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं हाई हील्स और फुटवेयर प्रॉपर ना होने की वजह से? हाई हील्स के इस्तेमाल के साथ कमर की दर्द होती है पेशेंट्स को। कॉक्सीडायना होता है जो कि कॉक्सिक बोन है जहाँ पे हम बैठते हैं। उसके अलावा जोड़ का घिसना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो बहुत कॉमन है और प्लांटर फेशियाटिस जो पाँव की झिल्ली है उसकी सोजिश। डॉक्टर साहब, ख़वातीन में जोड़ों का दर्द भी होता है। एक तो वो वाले जोड़े होते हैं ना जो लेके दें, अच्छे अच्छे जोड़े लेके दें। दूसरा, जोड़ों का दर्द और आर्थराइटिस ख़वातीन में ज़्यादा क्यों होता है? अच्छा, ख़वातीन में जब मेनोपॉज होता है यानी कि माहवारी ख़त्म होती है तो अल्लाह ने ख़वातीन में एक हार्मोन रखा हुआ है एस्ट्रोजन, उसकी कमी हो जाती है। उससे पहले वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। दूसरा, मैं अगर देखूं तो यंग पेशेंट्स के अंदर वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है ख़वातीन का, और उसके अलावा मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं है। उसकी वजह से अब 40-45 साल की उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, वो जो 60-70 साल की उम्र में होना चाहिए था। उसके अलावा ख़वातीन जो हैं वो अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। अगर हम पाकिस्तान में हामला ख़वातीन की बात करें तो वो हमल के दौरान कैल्शियम विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं करती हैं। उसके अलावा वो जो सारी मदर फीड कराती हैं वो भी कैल्शियम विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं करती। तो सारी जो उनकी जिस्म की हड्डियाँ हैं उनसे कैल्शियम खींची जाती है जबकि वो रिप्लेनिश नहीं कर रही उनको। सो इसकी वजह से वो जो उनको ओल्ड एज में हड्डियों और जोड़ों की बीमारी होनी चाहिए वो यंग एज में हो जाती है। ख़वातीन के लिए आपने मेंशन किया कि वज़न की जो ज़्यादती है वो नुकसानदेह है। ये किस तरह से इफ़ेक्ट किस तरह से करती है हमारी हड्डियों को? अच्छा, अगर हम वज़न की ज़्यादती की बात करें तो इस जस्ट लाइक के अगर एक हाइट के हिसाब से अगर एक फ़ीमेल की वेट 60-65 केजी होना चाहिए तो आजकल वो 100 प्लस भी है। अब जिस पेशेंट का 100-110 केजी वेट है तो आप समझें कि उसके जोड़ों के ऊपर डबल प्रेशर पड़ेगा, डबल दबाव पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर तो वो सीढ़ियाँ चढ़ें उतरेंगी, उसके अलावा क्रॉस लेग्स जो है वो चौकड़ी मार के बैठना भी ख़वातीन मर्दों इवन दोनों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमन है। तो जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ें या उतरें या आप चौकड़ी मार के बैठें या ज़मीन पे बैठ के खाने का भी बड़ा रुझान है तो आप समझें 3 से 10 गुना बॉडी वेट जो है वो घुटनों के ऊपर पड़ेगा।
मतलब ये है कि अगर कोई 100 किलो का पेशेंट है तो आप 3 गुना उसको मल्टीप्लाई कर लें तो वो जो 100 किलो वज़न घुटने पे पड़ना चाहिए वो 300 किलो पड़ेगा। तो आप समझे कि घुटने कब तक उसे बर्दाश्त करेंगे। तो फिर घुटने घिस जाते हैं, उसमें जो कार्टिलेज होती है जिसे कहते हैं घुटनों की चिकनाई वो कम हो जाती है और लेटर ऑन जो है वो पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। डॉक्टर साहब, हामला ख़वातीन अक्सर शिकायत करती हैं कि उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे हड्डियों और जोड़ों के मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है? अच्छा, हामला ख़वातीन के अंदर अगर मैं बताता चलूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक हार्मोन रिलीज़ होता है रिलैक्सिन। उस रिलैक्सिन हार्मोन्स की वजह से उनके जो लिगामेंट्स वगैरह हैं वो काफ़ी लूज़ हो जाते हैं और बाद में लेटर ऑन ख़वातीन को जोड़ों की और हड्डियों की शिकायत हो जाती है, दर्दों की शिकायत हो जाती है। उसके अलावा वो प्रेगनेंसी का हमल का जो 9 महीने का टाइम है जिसमें माँ के पेट में बच्चा है जिसका अपना भी वेट है, तो उनके कमर के पट्टों के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है और उनको कमर दर्द के जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ता है। सो एक तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी अगर पेन किलर खानी हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर ना खाएं। हमारे इधर प्रॉब्लम ये भी है कि एंटीनेटल केयर जो है और उसके जो विज़िट्स हैं वो ख़वातीन नहीं कराती, घर में डिलीवरियां कराने का अभी भी कॉन्सेप्ट कॉमन है। तो प्रेगनेंसी के दौरान वो कैल्शियम विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं करती। और अगर हम देखें कि जो बच्चा बन रहा है और उसकी जो हड्डियाँ हैं वो माँ की हड्डियों से सारी कैल्शियम खींची जाती है। इसके अलावा जब हम प्रेगनेंसी के बाद की बात करें, मदर फीड की बात करें, तो उस दौरान भी मदर्स कैल्शियम विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो मदर मिल्क है सारा कैल्शियम जो है हड्डियों से खींचा जाता है और वो पेशेंट्स जो हैं हमारे पास ऑस्टियोमलेशिया यानी कि कैल्शियम विटामिन डी की शदीद कमी के साथ आती हैं। फिर ख़वातीन एक और प्रॉब्लम क्या है कि वो खुद कैल्शियम या विटामिन डी का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें या तो वो अकेले कैल्शियम का इस्तेमाल करती हैं अकेले विटामिन डी का। पेशेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कैल्शियम विटामिन डी दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल करना होता है। सो कोई भी अगर सप्लीमेंट यूज़ करना है अपने मुस्तनीद डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, खुद से फार्मेसीज़ पे ना जाएं अनटिल अनलेस फार्मेसी पे कोई फार्मासिस्ट बैठा हो तो वो आपको पेन किलर्स के कम्बिनेशन भी गाइड करेगा। यहाँ पे ख़वातीन क्या करती हैं, एक पेन किलर उससे आराम नहीं आता, दूसरा नहीं तो साथ तीसरा भी ऐड कर देती हैं। तो वो फिर बाद में हमारे पास गुर्दों के, मैदे के, जिगर के मसाइल के साथ भी हॉस्पिटल में आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़वातीन में मोस्टली ख़वातीन जो हैं जैसी वो 30+ जाती हैं तो वो जोड़ों का दर्द है उसकी शिकायत करती हैं, तो उसकी क्या वजह क्या होती है? आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो किन शिकायत के साथ आते हैं? अच्छा, ख़वातीन जब भी हमारे पास दर्दों के पास साथ आएँ तो उसमें 4 मेन वजूहात होती हैं। या तो कैल्शियम विटामिन डी की कमी, वो मैं लोगों को नॉलेज देना चाहूँगा, जिन ख़वातीन में कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो तो उनके पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं। और कुछ पेशेंट्स आती हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है, तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो पाँव का जो अंगूठा उसके अंदर दर्द होगी, ऐसा नहीं होगा कि पूरे जिस्म में दर्द हो। तो ख़वातीन आती हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा यूरिक एसिड का टेस्ट कर दें, वो अमूमन नॉर्मल आता है। फिर मैं ये भी लोगों को गाइड करना चाहूँगा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें यूरिक एसिड का टेस्ट नॉर्मल आता है लेकिन उन्हें असल में यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब क्या है जो ब्लड में सारा यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, यानी आप समझे शीशे की फॉर्म में जोड़ों में जमा हो जाता है। तो जब वो पहले ही डिपॉजिट हो गया तो अब ब्लड के अंदर वो नॉर्मल आएगा। दूसरा, ख़वातीन ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी घंटिया को भी काफ़ी कंफ्यूज करती हैं। वो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें आपके बड़े जोड़, हिप, नी जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट ये अमूमन मुतासिर होते हैं। जबकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें ख़वातीन अमूमन हमारे पास कंप्लेन करती हैं अपने हाथों के जोड़ या पाँव के जोड़ों में सोजिश की, दर्द की, अकड़ाहट की। मतलब जब वो सुबह सो के उठती हैं तो कम से कम उन्हें आधा घंटा या 1 घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, हाथों को दबाना पड़ता है। सो ये सारी अलामात हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट्स को मेजॉरिटी पेशेंट्स को अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना पड़ता है। सो जब हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एडवाइस करते हैं तो वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करते। पेशेंट खुद से ही मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, या जो डॉक्टर मेडिसिन्स लिख के दें वो खुद से कम्बिनेशन भी चेंज कर रहे होते हैं। कई दफ़ा हमें भी पेशेंट्स का कम्बिनेशन चेंज करना पड़ता है। तो मैं इन सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि अपनी डाइट अच्छी रखें, स्ट्रेस ना लें। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो कई ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं ना वो भी बॉडी पे हमलावर होती हैं। ऑटो इम्यून बिल्कुल ऐसे कि जिस्म का अपना जो मुदाफ़ती सिस्टम है वो जिस्म पे हमलावर हो जाए। आप समझे जैसे लाहौर की पुलिस जो लाहौर के शहरियों की हिफाजत के लिए
लिया है, अब वो लाहौर के शहरियों पे ही हमलावर हो जाए। सो उससे क्या होता है कि लोगों को ये जो जोड़ हैं इनकी झिल्लियों के ऊपर जिस्म के अपने खलिए हमलावर होते हैं और फिर उनकी तोड़ फोड़ का सिस्टम शुरू हो जाता है। और जब भी कभी आपको हड्डियों जोड़ों के मसाइल हों तो बराए मेहरबानी किसी मुस्तनिद ऑर्थोपेडिक सर्जन या रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और इनको आगे बढ़ने ना दें। पेशेंट काफ़ी सालों तक इन मसलों को पाल लेती हैं और फिर ख़वातीन हमारे पास जोड़ों के टेढ़ेपन के साथ या फिर बिल्कुल घिसने के साथ आती हैं। सो हमें फिर कई पेशेंट्स को स्प्लिंट देने पड़ते हैं, उनकी जोड़ की तब्दीली करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, ऑटो इम्यून के हवाले से मुझे अफ़कार अलवी का एक शेर है वो याद आ गया कि मुर्शिद हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली कि ऑटो इम्यून सिस्टम में हमारे जो अपने फ़ौजी हैं वो हमारे ही खिलाफ हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हमने ख़वातीन के जो मसाइल थे उनको डिस्कस किया, किन किन चैलेंजेस का सामना रहता है और वो किस तरह से पैदा होते हैं मसाइल और उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे फिटनेस प्लैनेट के साथ एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।